तो दोस्तों दीपक नाट्याट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2009 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। तो ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 1961 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2126 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 6% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी शो कितना किया है 2126 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कि यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, जब मार्केट का अनुमान था कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू 3% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप दिखाई अपने रेवेन्यू के अंदर। ऑलमोस्ट 8% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को। तो क्लियरली मार्केट का जो एस्टिमेट था 3%, उसको बीट करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के मामले में। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1749 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1658 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1875 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से हाई आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ा है उस हिसाब से देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में थोड़े से हाई आपको देखने को मिले। और उसका रीजन भी है, रीजन है कंपनी का इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री में पिछले साल कंपनी को 95 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 58 करोड़ के आसपास का लॉस लगाया था। यहीं पे देखें तो ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास का डिफरेंस यहाँ पे निकलता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 202 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 233 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 253 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है। ये जंप क्यों है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 25% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। हालांकि ये तेजी इसलिए हुई है क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 80 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्योंकि ये एक्सेप्शनल आइटम हटा के देखें तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 315 करोड़, अभी देखें तो 270 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 273 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी शो कितना किया इस क्वार्टर में प्रॉफिट 253 करोड़ के आसपास। साल दर साल देखें तो साल दर साल 8% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं जहां मार्केट सोच रहा था कि साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिलेगा, वहां देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 8% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि अगर मैं आपको ऐसे भी बताऊं, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर बस देखें हम, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल लगभग बोल सकते हैं 14 से 15% आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 14 रुपये 81 पैसे के आसपास, पिछले साल 17 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 18 रुपये 61 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो लगभग 14 रुपये के आसपास आता हुआ देखने को। तो कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से सारा कुछ बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर है, कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर है, और कंपनी का ईपीएस भी मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।